आज हम बात करेंगे सर कि हमारी डीओबी में यानी डेट ऑफ बर्थ में कौन सा ऐसा नंबर है जो हमारे जस्ट प्रीवियस इससे पहले के जन्म से जुड़ा हुआ है। इसको मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहूँगा। जैसे हम अग्नि जलाते हैं जी। तो अग्नि जब बुझ भी जाती है उसके बाद भी वो जो कुंड होता है या जो जगह होती है वो गर्म रहती कई दिन, मतलब कुछ घंटों तक, नॉट दिनों तक बट कुछ घंटों तक वो गर्म रहती है। तो सिमिलरली क्या होता है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो उस टाइम पे हमारी जो मनोदशा होती है, जो हमारा एक कॉन्शियसनेस होता है, उसी हिसाब से हमें अगले जन्म मिलते हैं। ये गीता में भी भगवान ने कहा है जी। कि मरते वक्त जैसा तुम्हारा भाव होगा वैसा तुम्हें अगला शरीर प्राप्त होगा। जी। तो शरीर को अब शरीर तो एक ग्रॉस चीज़ हो गई, उसको हम एनालाइज कैसे करें? हम एनालाइज करते हैं उसको डेट ऑफ बर्थ से। और इसमें डेट ऑफ बर्थ में भी स्पेसिफिकली जो बर्थ ईयर होता है हमारा, उसमें एक ऐसा नंबर छुपा हुआ होता है जो इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से बात करता है और उस नंबर का ही हम पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। उस तरीके की चीज़ें हम करना चाहते हैं, वैसी हमारी कॉन्शियसनेस होती है, वैसा ही हमारा कहीं ना कहीं नेचर होता है, हमारी लाइकिंग, हमारा अट्रैक्शन उन चीज़ों के प्रति होता है। तो जो हमारा बर्थ ईयर है जी, बर्थ ईयर में वो 2 नंबर छुपे हैं जो कि लास्ट के 2 डिजिट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी 2025 चल रहा है तो 25 इज दी लास्ट 2 डिजिट्स। या हम बात करें 1984 की तो 84 को लेना होगा। जिस भी साल में आपका जन्म हुआ है उसके आखिरी के 2 डिजिट्स आपको लेने हैं। पहले के 2 छोड़ दो, आखिरी के 2 ले लो। पर वो तो दो डिजिट हुए सर। 2 डिजिट्स उसी में वो छुपा हुआ है। ओके। हाँ, तो उसको हम सिंगल डिजिट पे नहीं लेके आएंगे क्या? नहीं, सिंगल पे लेकर आएंगे। उस नंबर को लेना है आपको एंड देन उसको ऐड करना है। ओके, उसको ऐड करके फिर सिंगल डिजिट निकालना है। जैसे 2025 है तो 25 ले लिया हमने, इसको ऐड किया 7 आ गया। अब मैंने जैसे 84 का एग्जांपल दिया तो उसको ऐड करेंगे 8 + 4 12, 1 + 2 3। तो इसमें हमको जाना सिंगल डिजिट पे ही है। ओके सर, तो ये तो बड़ा अच्छा टॉपिक है क्योंकि कई बार लोग ऐसे कमेंट्स हमें भेजते हैं कि इलाजी मुझे तो अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या, मतलब डेट क्या, मेरे को तो अपना महीना भी नहीं पता है, तो मैं कैसे अपने बारे में कुछ भी पता लगाऊं। तो कई लोगों को अपनी डेट नहीं पता होता है, महीना नहीं पता होता, लेकिन ईयर सबको पता होता है कि मैं किस ईयर में पैदा हुआ हूँ। तो उनके लिए बड़ी आसानी हो गई है, बहुत आसान हो जाता है और उनको पता भी लग जाता है कि हाँ कौन सी चीज़ से हम जुड़ जाएंगे तो शायद हमें लाइफ में सक्सेस मिल जाए। देखिए 100% कुछ नहीं होता, बट हाँ आपको एक दिशा मिल जाती है तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है कुछ करने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हम एक काम करते हैं, हम नंबर्स पे ही लेंगे। जैसे कि कोई अगर 1991 में पैदा हुआ तो 91 इज़ 1, 9 + 1 1 पे आ गया, 10 आया तो 1 पे आ गया। तो हम ऐसे चलेंगे। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ में जो ईयर है उसके लास्ट 2 डिजिट्स को ऐड करके सिंगल डिजिट पे ले आइए और लाइन वाइज हमारे साथ चलिए। तो 1 नंबर से शुरू करते हैं कि अगर किसी का सम लास्ट 2 डिजिट का 1 पे आता है, क्या था वो पिछले जन्म में, जस्ट इसके पहले प्रीवियस बर्थ में। जिसका भी 1 नंबर आया है उसके प्रीवियस पास्ट लाइफ में क्या है, वो बहुत बड़ा व्यक्ति हो सकता है, बहुत एम्बिशियस हो सकता है, बहुत जिसे कहते हैं ना, बहुत एक राजा वाली स्थिति में हो सकता है। राजा मीन्स नॉट दी प्रॉपर राजा, बट राजा एक वो भी इंसान होता है जो अपने मर्जी का मालिक होता है, जो बहुत पैसे वाला होता है, जिसके पास मतलब इतने लोग होते हैं काम करने वाले जो उसको फॉलो करते हैं कि वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है। तो इस तरीके की लाइफ वो जी के आया होता है। और जब ये नंबर कैरी फॉरवर्ड होता है साथ में उनके, तो ये एक अलग आयाम देता है उनके जीवन को। अब यहाँ ये प्रॉब्लम आ जाती है कई बार कि 1 नंबर हमारे साथ है तो सही, जैसे कि अगर मूलांक 8 है, भाग्यांक 8 है, कई 8-8 वाले हमारे आसपास, मोबाइल नंबर का टोटल भी 8 है, पर वो ये सोचते हैं कि यार मैं शनि का नंबर लेके आया हूँ, मेरे पास तो सूर्य वाली क्वालिटीज आई नहीं और वो मेरे एंटी भी है एक तरीके से देखा जाए तो। बट ये जो सीक्रेट कोड है ना, ये एंटी नहीं जाएगा। अच्छा। इसमें प्लस पॉइंट ये है, इसमें एक एडवांटेज ये है कि आपके कभी अगेंस्ट नहीं जाएगा, ये आपको प्लस ही करेगा। तो इसमें आप कैसे फायदा उठा सकते हो, बेनिफिट कैसे उठा सकते हो, आपको उस लेवल का सोच रखनी पड़ेगी। अभी मेरे पास नहीं है कुछ, ठीक है, मैं मानता हूँ कि आज मेरे पास मेरी तनख्वाह 20,000 रुपये, यार मैं कैसे सोचूं 20 लाख का काम। बट जब आप सोचोगे, बैक ऑफ द माइंड जब उसको रखोगे, तो आप उस लेवल पे ज़रूर पहुँचोगे। जैसे आज मैं एग्जांपल देता हूँ, कई लोग मुझसे बात करते हैं कि
आईफोन लिया हमने, तो मैंने कहा पहली बार कब सोचा था आईफोन लेने का? क्या उस टाइम तुम्हारी सैलरी उतनी थी या पैसा थे? बोले नहीं सर, पैसा तो नहीं था, पर ये ज़रूर सोचा था कि जिस दिन होगा आईफोन ज़रूर खरीदूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उस ड्रीम को पाला। जैसा हम एक पेड़ को पालते हैं, एक बच्चे को पालते हैं, वैसे हमने उस ड्रीम को पाला। अब ये एक मटीरियलिस्टिक ड्रीम है, ठीक है, मैं कहता हूँ, पर ड्रीम तो ड्रीम है, आपने उसके लिए मेहनत की है। तो जब आप उस चीज़ को अचीव करने के लिए, वो बड़ा करने के लिए जब आप पालोगे उस ड्रीम को, तो कहीं ना कहीं वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। ओके, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप भले 8 की सारे नंबर्स लेके आए हो, लेकिन वो 1 आपको कहीं ना कहीं से, वो आपने बोला ना, सीक्रेट नंबर के रूप में सपोर्ट कर रहा है। तो एम्बिशंस हैं आपके, आप, लेकिन हो सकता है कि आप वो भूल चुके हो। करेक्ट, बिकॉज कि हमारी आत्मा को तो याद ही नहीं होता ना जब शरीर नया धारण करती है। बिल्कुल। तो अगर एक्टिवेट करो आप उस सीक्रेट नंबर को, तो वो कहीं ना कहीं राजाओं वाला फील आप फिर से ले सकते हो। हाँ, फिर से वो चीज़ उसमें जा सकते हो, उस लेवल का आप अचीव कर सकते हो। और अगर आपको मुश्किलात आ रही है, आपको लग रहा है कि मैं कैसे जाऊं, कैसे एक्टिवेट करो, सिंपल है, आप सूर्य का मंत्र कर सकते हो। कौन सा मंत्र? ओम गृणी सूर्याय नमः। बहुत ही सिंपल सा मंत्र है, मन में करना है, बोलकर नहीं करना। किसी भी समय करिए, बस ऐसी जगह बैठ के मत करिए जहां आप सोते हैं। उसके अलावा कहीं भी बैठ के आप आसन नीचे बिठा के बैठ के कर सकते हैं। ईस्ट की तरफ फेस करके करेंगे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य का उदय ईस्ट से होता है। तो आपको ज़रूर देखिएगा विद इन 3 to 4 वीक्स आपको अंदर से वो फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब कोई चीज़ दबी हुई है मिट्टी के अंदर, और जब आप उसको बाहर निकालते हो, तो शुरू में वो पूरा मिट्टी मिट्टी होता है। धीरे 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 उस पे से मिट्टी हटती है और फिर क्लैरिटी आनी शुरू होती है। तो इट विल टेक टाइम। पंखा स्विच ऑफ करते ही बंद नहीं हो जाता, वो थोड़ा उसको टाइम लगता है बंद होने में। तो आपको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट श्योरली यू विल अचीव इट। और अच्छी बात है ना सर कि आज हम उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे लोग होंगे। देखिए, पास्ट लाइफ जानकर तब तक फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसका लाभ ना उठा पाओ प्रीवियस दिस बर्थ में, अभी वाले बर्थ में है। इसीलिए हम डिस्कस भी कर रहे हैं। अगले नंबर पे चलते हैं। अगर किसी का, मान लीजिए 1992 में पैदा हुआ है, तो 9 to 11 आ गया, 11 का 2 आ गया, ऐसे ही आप अपना निकाल लीजिए लास्ट डिजिट से। 2 नंबर किसी का आ रहा है, तो वो प्रीवियस बर्थ में क्या था? देखिए, वो एक ऐसा इंसान होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं जो कि मोस्टली फीमेल। अच्छा। हाँ, क्योंकि 2 नंबर क्या है, एक ममता को रिप्रेजेंट करता है, सॉफ्टनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा इंसान फीमेल हो सकता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई काम करने वाला हो सकता है जो लोगों को हेल्प करने के लिए हो। क्योंकि एक विमेन जो होती है, एक फीमेल जो होती है, उसका एक तो इमोशनली स्ट्रांग भी होती है और इमोशनल भी होती है। दोनों एक्सट्रीम क्वालिटीज़ हैं, पर वो एक ही इंसान में पाई जाती है, वो औरत में, वो एक फीमेल में। कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाएगी, पर जब इमोशनली स्ट्रांग होना होगा तो बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगी। मान लीजिए हस्बैंड या बेटा या कोई भी रिलेटिव को उसके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो इतना स्ट्रांगली उसके लिए खड़ी रहेगी, उसको सपोर्ट करेगी, भले ही नेगेटिव चीज़ें चल रही हो लाइफ में, बट शी विल सपोर्ट। तो वो इस तरीके किसी मतलब फीमेल हो सकता है, या फिर ऐसे किसी इंसान का रूप हो सकते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की हो, सोशल वर्क बहुत किया हो, हेल्प किया हो लोगों को। डॉक्टर लेवल का कोई इंसान हो सकता है जिसने अपना नर्सिंग में और लोगों की हेल्प की हो। क्योंकि डॉक्टर भी क्या होता है, उसके सामने गंदगी भी हो रही है, निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट वो एक माँ की तरह उसको ट्रीट करता है। तो इस तरीके का एक प्रोफेशन में वो हो सकते हैं। नाउ 2 नंबर कहीं ना कहीं जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हो, एक्सप्रेसिव भी हो जाते हो, हेल्पिंग भी हो जाते हो, 2 नंबर आपको हेल्प करता है इंट्यूशन देने में। वो क्वालिटीज़ आपको बहुत अच्छी इंट्यूशन दे देती, क्योंकि इतने एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं लाइफ में कि आपको आभास होने लग जाता है। कई बार माँ नहीं कह देती, अरे यार आज मत जा, आज मेरे को ठीक नहीं लग रहा, और पता लगता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ लाइट का कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो माँ के पास ही वो इंट्यूशन कहाँ से आई? तो वो 2 नंबर का कमाल है। तो अगर आप आज 2 नंबर का सीक्रेट कोड लेके बैठे हो, तो ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ इंट्यूशन से रिलेटेड काम को आप पकड़ के अगर आप करोगे तो आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। बहुत अच्छे हीलर होते हैं। तो 2 नंबर हीलिंग का है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ का है, इंट्यूटिव क्वालिटीज़ का है। तो आप
हीलर बन सकते हो, आप आर्टिस्ट बन सकते हो, आप बहुत अच्छे ऑकल्टिस्ट भी बन सकते हो। 2 नंबर आपको बहुत अच्छा ऑकल्टिस्ट भी बना सकता है। सर ऐसा भी होता है क्या कि मैंने ऐसा सुना है, अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है, जिन लोगों का 2 मूलांक में देखा है मैंने, खैर मुझे ये वाली बात तो पता नहीं थी, जी 2 नंबर मूलांक या 2 नंबर कहीं से भी अगर आता है तो प्रीवियस बर्थ में कहीं ना कहीं उनके अंदर वो हीलिंग कैपेसिटी होती है, साधक भी रहे होते हैं, चूँकि आपने कहा अकल्ट में होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जिनका ये सीक्रेट कोड 2 आ रहा है, ये कहीं ना कहीं साधनाओं से जुड़े हों प्रीवियस बर्थ में? साधना बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारे मन को रूल करता है। और मन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पिरिचुअलिटी में, बिकॉज कृष्णा सेज इन गीता कि मन आपका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। अगर आपके कंट्रोल में है तो मित्र है, आप उसके कंट्रोल में हो तो दुश्मन है। तो 2 नंबर मन से रिलेटेड है, तो मन के ऊपर जिसने काबू पाने की कोशिश की होगी कभी, तो ऑब्वियसली वो एक साधक है। साथ ही ये वाली क्वालिटीज आपको 7 में भी मिलेगी, जिनका हम बात करेंगे और डिटेल में। सीक्रेट कोड जिनका 7 भी आ रहा होगा, उनमें भी ये क्वालिटीज आपको देखने को मिलेगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी इस तरीके की चीज़ें। तो सर अब वो उस 2 नंबर का फ़ायदा कैसे उठाएं अगर शामिल हो रहा है उनके जीवन में? देखिए, आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा अपनी पर्सनालिटी का, कि आपको एग्जैक्टली किस चीज़ में इंटरेस्ट है। कि आप एक आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड के व्यक्ति हो, आप इंट्यूटिव बेंट ऑफ माइंड के व्यक्ति हो, या हीलर टाइप के व्यक्ति हो। ये 2-3 फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। अगर आपको राइट नाउ इफ़ यू आर नॉट कंफर्म नहीं हो आप कि मैं क्या करूं लाइफ में, अगर आपकी लाइफ चल रही है, ठीक है, आपका बिजनेस है या जॉब है, ठीक है, बट अगर आपको ग्रो करना है या एक साइड वाला चीज़ स्टार्ट करना है जो कि आपको पीस दे सकता है, ये नंबर या इस नंबर से जुड़ी हुई चीज़ें हमें लाइफ में बहुत ज़बरदस्त पीस भी दे सकती है। तो व्यक्ति पीस ढूंढ रहा है, वो जॉब कर रहा है, पर नोबडी इज़ इन पीस, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से अगर आप जुड़ते हो तो वो आपको पीस दे सकता है। और अगर आप उस चीज़ को एक्टिवेट करना चाहते हो तो वही तरीका है, रेमेडी। आप मंत्र कर सकते हो चंद्रमा का, ओम सोम सोमाय नमः। बहुत ही सिंपल सा मंत्र है, तरीका वही है, मन में करना है और बेड पे बैठकर नहीं करना।